भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान सूर्य देव का भरपूर आशीर्वाद आपके तथा आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे और आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, उन्नति करें, आगे बढ़े। मकर संक्रांति का दिव्य पर्व जो आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण होते हैं तो ऐसे पुण्य काल को मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है। वैसे तो पूरे वर्ष में 12 राशियों में सूर्यदेव अलग अलग महीनों में अलग अलग राशि में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक महीने में संक्रांति आती है, लेकिन मकर राशि में जब सूर्य देवता का प्रवेश होता है उस समय मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है और इस संक्रांति को सबसे बड़ी संक्रांति माना गया है। मकर संक्रांति जो कि सूर्य देव के मकर राशि में यानी धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने के पर्व को ही मकर संक्रांति का महापर्व माना गया है। इस बार मकर संक्रांति का जो पर्व है 14 जनवरी 2021 गुरुवार के दिन सुबह 8:11 पर सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और जैसे ही सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो हम सभी मकर संक्रांति का महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएंगे। समस्त देवताओं की रात्रि दक्षिणायन माना गया है और समस्त देवताओं का दिन जो है सूर्य का उत्तरायण होना माना गया है। जब सूर्य देवता कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तब देवताओं की रात्रि हो जाती है और जैसे ही सूर्य देवता जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही देवताओं का दिन हो जाएगा और इस समय को, इस काल को उत्तरायण सूर्य का काल माना गया है। और जैसे ही सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, मकर संक्रांति होती है, वैसे ही समस्त शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों का शुभारंभ माना जाता है। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2021 गुरुवार को है। सुबह 8:11 पर सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो विशेष पुण्य काल जो रहेगा वह प्रातः 8:11 से लेकर के प्रातः 10:18 का जो समय होगा वो विशेष रूप से महापुण्य काल माना जाएगा। मकर संक्रांति इस बार पोष माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को आ रही है। पोष माह में जब मकर संक्रांति आती है तो प्रजा में सुख और आनंदोत्सव मनाया जाता है, यानी प्रजा सुखी होती है, देश में संपन्नता आती है, देश की अर्थव्यवस्था में जो है एक नई उपलब्धि देखने को मिलती है। तो इस दौरान जो है कई प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे तथा प्रजा सुखी रहेगी, लोगों में आनंद आएगा। जो महामारी कोरोना कई दिनों से परेशान किए हैं इससे भी जो है निजात मिलना अब प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही सूर्य देवता का मकर राशि में प्रवेश होगा वैसे ही प्रजा में आनंद उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। और धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि पोष माह के शुक्ल पक्ष में जब मकर राशि में सूर्य देवता प्रवेश करते हैं तो आतंकवादियों का, रोगों का और जितनी भी बुराइयां हैं उन सब का नाश होना प्रारंभ हो जाता है। और इस बार मकर संक्रांति सिंह के ऊपर सवार होकर के आ रही है। सिंह के ऊपर जब सवार होकर के आती है तो कई प्रकार की बुराइयों का शमन कर देती है, यानी रोग और शत्रुओं का शमन करने वाली इस बार संक्रांति आ रही है। सफेद वस्त्र को धारण करके आ रही है, इसलिए सफेद वस्तुएं महंगी होने वाली है और बाल्य अवस्था में मकर संक्रांति होगी और मकर संक्रांति सोने के बर्तन में भोजन करती हुई आ रही है तथा उनका आगमन पश्चिम दिशा से होगा, वहीं उनका जो गमन है यानी जाने की दिशा पूर्व दिशा रहेगी। तो आगमन की दिशा पश्चिम दिशा भी शुभ मानी गई है, वहीं गमन की जो दिशा है पूर्व दिशा वो भी शुभ मानी गई है। इस प्रकार मकर संक्रांति इस बार शुभ फलों को प्रदान करने वाली है। साथ ही इस बार जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर संक्रांति के दौरान
5 ग्रह जो है एक ही राशि में विद्यमान रहेंगे, जिसे पंचग्रही योग कहा जाएगा। यानी जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करेंगे, ऐसे समय में सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु और शनि, इनका पंचग्रही योग भी बन रहा है। मकर राशि में यह पंचग्रही योग लाभदायक रहेगा, देश के लिए, विश्व के लिए उपलब्धिकारक रहेगा तथा लोगों के लिए उन्नतिदायक रहेगा। अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और इसके अलावा देश प्रदेश को कई प्रकार की जो है उपलब्धियां प्राप्त होगी। तो मकर राशि में जब सूर्य देवता प्रवेश करते हैं, ऐसे दुर्लभ समय में तीर्थ में स्नान करना चाहिए। गंगा जी में, यमुना जी में, गोदावरी नदी में या फिर कोई भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि आप पवित्र नदी में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में गंगा जल, तीर्थ जल ला करके उससे भी स्नान करेंगे तो आपको तीर्थ में स्नान करने का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होगा। और स्नान के बाद आपको ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, भोजन का दान करना चाहिए। इसके अलावा गरीबों तथा जरूरतमंद लोगों को भी दान पुण्य करना मकर संक्रांति पर महापुण्यदायक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति का जो महापर्व है वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना गया है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। माघ महीने में सूर्य देवता जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, ऐसे दुर्लभ समय में स्वर्ग से समस्त देवता जो है पृथ्वी पर आते हैं और तीरथ पतहि यानी तीरथ राज प्रयागराज में आकर के त्रिवेणी गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम पर आकर के स्नान करते हैं। ऐसे दुर्लभ समय में हम सभी को जो है पवित्र नदी के जल से या पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, जिससे हमें भी महापुण्य की प्राप्ति होगी। मकर राशि में जब सूर्य देवता का प्रवेश होता है, ऐसे दिन को जो है मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है। और मकर संक्रांति के दिन जो मनुष्य तीर्थ जल से स्नान करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। और जब उसके पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तब उसके पुण्यों का उदय होता है। जब पुण्यों का उदय होगा तब उसके भाग्य का उदय होगा, और भाग्य का उदय होगा तो उसके घर परिवार में सुख और संपत्ति का आगमन होगा, उसकी समस्त समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो यदि आप अपने जीवन की उन्नति चाहते हैं, जीवन की प्रगति चाहते हैं, तो आपको मकर संक्रांति के दिन तीर्थ जल से स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए। इसके अलावा तिल का दान करने से शनि देव का प्रकोप शांत हो जाता है। तिल का दान करने से यमराज भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तिल का दान करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। तिल का दान करने से मनुष्य के रोग समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा तिल का दान करने से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करना भी सबसे पुण्यकारी माना गया है। गुड़ भगवान सूर्यदेव को अत्यधिक प्रिय है और इस दिन जो मनुष्य गुड़ का दान करता है उसे राज्य पद की प्राप्ति होती है, उच्च पद उसे प्राप्त हो जाता है। यदि आप अच्छी नौकरी की इच्छा रख रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपकी पदोन्नति हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हो जाए, या आपको यश की प्राप्ति हो, या फिर आपका जो है आत्मबल प्रबल हो, या आप कोई भी बड़ी उपलब्धि चाहते हैं, तो आपको मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। तिल और गुड़ का दान ब्राह्मण को करना महान पुण्यदायक माना गया है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन जो है लोहे का दान भी किया जाता है और कंबल का दान भी करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, सोने का दान करना चाहिए, चांदी का दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए, भूमि का दान करना चाहिए, या अन्य कोई भी वस्तु का दान करना इस दिन अनंत गुना पुण्यदायक माना गया है। इस दिन दान का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस दान के रूप में आप या तो वस्तु दान कर सकते हैं, या फिर वस्तु के निमित्त नगद राशि भी आप ब्राह्मण को प्रदान कर सकते हैं, तो भी आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
और मकर संक्रांति के दिन राशियों को अलग अलग प्रभाव होगा, अलग अलग रूप से इनको परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर से ब्रह्मांड में एक बड़ा घटनाक्रम घटित होगा। जिस प्रकार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं, उसी प्रकार मकर संक्रांति का जो पर्व है वो भी बड़ा ही एक ब्रह्मांड में घटनाक्रम माना गया है। और जब जब सूर्य देवता राशि परिवर्तित करते हैं तो निश्चित तौर से ब्रह्मांड में और त्रिलोकी में आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं। 12 राशि के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो राशिवार यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जो व्यक्ति है उनको मकर संक्रांति से कार्य सिद्धि होने वाली है, यानी बहुत दिनों से कोई कार्य उनका अटका हुआ है या रुका हुआ है तो वह हो जाएगा। इसके अलावा वृषभ राशि वालों को पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी, यानी उनको कई प्रकार से जो है कार्यों में अच्छी और बड़ी उपलब्धि के साथ साथ सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा जो मिथुन राशि वाले हैं उनको थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न होगी। इसके अलावा जो कर्क राशि वाले हैं उनको मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी तथा सिंह राशि वालों को भय बना रहेगा, अज्ञात भय उनको परेशान करेगा। इसके अलावा जो कन्या राशि वाले हैं उनको उत्तम शिक्षा की प्राप्ति होगी, उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों को हल्का फुल्का तनाव बना रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि वालों को धन लाभ होगा और प्रचुर मात्रा में इनको आर्थिक फायदा होगा। धनु राशि वालों को सुख मिलेगा, वृश्चिक राशि वालों को अच्छा फायदा होगा। रुका हुआ पैसा वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त हो जाएगा। वहीं धनु राशि वालों को धन लाभ के साथ साथ सुखों की प्राप्ति होगी। मकर राशि वालों को यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा इनको प्राप्त होगी। इसके अलावा कुंभ राशि वालों को कुछ कष्ट हो सकता है। मीन राशि वालों को धन लाभ होने का योग बन रहा है। यदि मकर संक्रांति के दिन आपकी राशि में कोई विपरीत परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं या फिर आपकी राशि के लिए बुरा प्रभाव बताया है तो आपको मकर संक्रांति के दिन तांबे के लोटे में गुड़ और थोड़ा जो है लाल चंदन या लाल कुमकुम डाल करके, लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को 3 बार जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके अनिष्ट समाप्त हो जाएंगे और आपकी राशि में यदि कोई विपरीत प्रभाव है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने से भी जो है समस्त पीड़ाएं, समस्त संकट समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य की उन्नति होती है, प्रगति होती है और व्यक्ति आगे बढ़ता है, निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति को वह प्राप्त करने लगता है। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जब सूर्य देवता अपने पुत्र शनि देव से मिलने के लिए आते हैं और निरंतर 2 माह तक शनि के घर में रहते हैं। पूरे वर्ष में 2 माह ऐसे माने गए हैं जब सूर्य देवता अपने पुत्र शनि के घर यानी शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। दोनों राशियां शनि देव की राशि मानी गई है और निरंतर 2 माह तक जो है सूर्य देवता अपने पुत्र शनि देव के साथ में रहते हैं। और शनि और सूर्य का जो मिलन है वो वर्ष में एक बार ही होता है। ऐसे शुभ समय में जब हम दान पुण्य करते हैं, उपाय करते हैं और इसके अलावा कोई भी श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो निश्चय ही हमें उत्तम पुण्य फल की प्राप्ति होगी और हमारे जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। तो यदि आप मकर संक्रांति के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी दान करना चाहते हैं, गौ सेवा के निमित्त दान करना चाहते हैं या फिर आप ब्राह्मण भोजन के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि नगद स्वरूप पहुंचा करके मकर संक्रांति का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।